सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। और हर रोज व्यक्ति आता है और व्यक्ति सत्संग सुनता है, कभी न कभी जागृति जीवन के अंदर आ जाती है और यूं जीवन बदल जाता है। किसका बदल जाए क्या कह सकते हैं। किसी किसी को बात छू जाती, किसी को नहीं छू पाती। एक था राजकुमार, वह घोड़े पर बैठ करके घूमने के लिए निकला, बाहर गया, एक जगह सत्संग हो रहा था, उसने देखा लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक महात्मा कुछ कुछ कह रहा है। उसने घोड़ा रोक दिया, घोड़े पे बैठा रहा, देखिए क्या कह रहे हैं। महात्मा ने उस दिन जो कहा वो ये कहा कि जो ये सब कुछ तुम्हारा है ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अब ये बात सुनते सुनते कान बहुत अच्छे से पक चुके थे, रोज काम में साधुओं का ये कहते रहते हैं इस तरह से। लेकिन उसने पहली बार सुना राजकुमार ने और सोचा क्या सचमुच में ये राज, ये वैभव, ये धन माया, सब संपदा ये सब छूट जाएगी। जब जाएंगे कुछ भी साथ नहीं चलेगी। महात्मा ने आगे बताया जो साथ जाएगा वह तो तुम्हारा जो धर्म ध्यान है वो जाएगा। ये उसने सुना और उसके मन में ऐसा भाव आया, वो घोड़े से उतर गया, बैठ गया, सत्संग हुआ, लोग चले गए। उसने महात्मा से कहा जी मेरे को आज जो आपने बात सुनाई वो बहुत लगी, मुझे आगे ज्ञान बताओ, मैं कैसे क्या करूं। महात्मा ने उसे ज्ञान की बात बता दी कि भाई जंगल में जाओ, बैठो और बैठ करके परमात्मा का नाम लो, ऐसे करो, मोह माया को छोड़ दो, ये सब बातें बताई। वो उसके मन को लग गई और वह वहां से उठ करके वापस महलों में नहीं लौटा, घोड़ा उसने छोड़ दिया और जंगलों में चला गया। जहां भी गया, किसके पास गया क्या, बस वो आत्म साधना में लग गया। वर्षों पर वर्ष बीत गए, जिस पाने के लिए वो चला था उसे मिला भी, उसे आत्मबोध भी मिला, जागृति भी आई, आत्मा की अनुभूति हुई, बहुत उपलब्धि उसे प्राप्त हुई, सब बहुत अच्छा लगा। बंद हो, फिर उसने सोचा कि ये मैं बांटूं भी, दूं भी, औरों को भी दूं। वह वापिस अपने नगर में लौटा, कोई मोह माया से नहीं लौटा, वो ज्ञान बांटने के लिए आया। जब वो आया तो उसको उस समय वहीं वो सत्संग होता हुआ मिला। वो महात्मा बैठे थे, लोग बैठे थे और वो बात सुना रहे थे। वो खड़ा हो गया। मौके की बात है, उस दिन भी महात्मा वो बात दोहरा रहे थे। हम भी एक बात कई बार दोहराई भी जाती है, मौके की बात होती है। वो वही बात दोहरा रहे थे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं चलेगा, तुम अपने आत्मा का चिंतन करो, ध्यान करो, जो भजन करोगे तुम्हारे साथ चलेगा। वो सब हो रहा था। उसने सुना कि ये तो वही बात है जो मैंने सुनी थी और मैं तो छोड़ करके चल दिया। ये सारे लोग बैठे और महात्मा वही बात कह रहे हैं, इसका मतलब किसी ने इनकी बात को सुनी थी। वो नया महात्मा या राजकुमार से बना महात्मा उन लोगों के पास आया और उनके यहाँ सीने में हाथ लगा के ऐसे कुछ देखने लगा। एक आदमी, क्यों भाई क्या बात है, जेब काटेगा, क्या करेगा, कौन है तो, क्या बात है। बोला नहीं जेब तो नहीं काट रहा। और क्या देख रहा है। बोले मैं देख रहा हूं यहाँ कुछ धड़कता है या नहीं धड़कता है। क्या मतलब है। बोले मतलब यह है कि तुम 12 साल से ये बात सुन रहे हो और तुम्हारे ये बात लगती नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ये धड़क नहीं रहा, ये तो बंद है तुम्हारा। मैंने तो एक बार सुना था और मेरा तो जीवन बदला, मैं तो संत हो गया और तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। ये धड़कने लग रहा है यानी ये बंद हो गया, मैं तो ये देखने लग रहा हूं। अगर बंद हो गया फिर तो ये 100 साल सुनते रहो, कुछ भी नहीं होने का। और अगर ये धड़क रहा है तो इसका मतलब तुम जीवित हो, और जीवित हो तो तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन आना चाहिए। उनमें परिवर्तन आया नहीं आया, पर कहानी जरूर एक बन गई कि सत्संग से जीवन बदलता है। बदलता उनका है कि जो सत्संग से जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं, उनका जीवन बदलता है।
राजा उदयन ने भगवान के देशना सुने और सुनकर उसके मन में परिवर्तन आया और उसने कहा मैंने सोचा हुआ है भगवान के चरणों में दीक्षा लेना। भगवान की चरण वंदना करके वह लौटता है और आ करके अपने भांजे को उसने राज्य दिया। इसलिए दिया कि यह राज्य का सम्यक प्रकार से संचालन कर लेगा, इसलिए भांजा राजा हो गया। पुत्र को उसने इसलिए नहीं दिया, एक तो ये भोला, एक बात और भी सोची राजा ने कि शायद इसके मन में कभी वैराग्य भाव आ जाए, आत्म कल्याणी कर ले। भूला है दुनिया में क्या करेगा, फंस करके अपने अध्यात्म के रास्ते के ऊपर चले। राजा ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया और भगवान के चरणों में जा करके दीक्षा ले ली। उदयन राजा उदयन मुनि। अद्भुत कथा। उदयन के बंधुओं, उदयन ने अपने जीवन में जो साधना करे, विलक्षण साधना के, भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली और जब भगवान का विहार हुआ, भगवान के साथ साथ वह भी इस प्रदेश के अंदर आ गया और लंबे समय तक उसकी साधना चलती रही। और ये साधना कितनी ऊंचाइयों पर लेकर के गई, ये बात आगे कहनी है। आज तो इतने कि उसने दीक्षा लेकर के महान साधना की, साधना के द्वारा वो कहाँ पहुँचे, किस ऊंचाई पर पहुँचे, उसकी बात आगे। और अब हम चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं। वैसे तो जैनाचार्यों की जो जिन शासन के गौरव हुए उनकी कथा आप सुन ही रहे हैं, कभी कभी कान से रह भी जाती। मन होता पूछूं किसका जिक्र चल रहा था, किसका? आर्य सुहस्ती का, थी तो उनके शिष्य, लेकिन जो जिक्र चल रहा है वह है सुहस्ती का जिक्र चल रहा है। वो तो अपने महान साधना के लिए छोड़कर सब चले गए थे। अब तो संघ का संचालन, व्यवस्थाएं आचार्य सुहस्ती कर रहे हैं। ये कई जगहों पर आया, पता नहीं कैसा समय था। वैसे ये मैं वैसे भी सुनता हूं, पहले अकाल बहुत पड़ा था, कैसा जमाना था, बारिशें नहीं होती थी। एक आपने कभी सुना हो, संवत 95-96 में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। आज तक, अब तो शायद उस समय के लोग, लेकिन बताते हैं लोग इतने ज्यादा आक्रांत हुए थे कि झाड़ी, सूखी झाड़ियों को पीस करके थोड़ा सा आटा मिला के लोगों ने रोटियां बना के खाई थी, झाड़ियों की रोटी। ऐसे अकाल पड़े उस जमाने में। सुहस्ती का जमाना तो बहुत पुराना जमाना। आर्य सुहस्ती के समय में भी अकाल पड़ा और ये अकाल का जिक्र संभूत विजय के प्रसंग में भी था, वहां भी आया था, यहां भी आया। अकाल पड़ा। आर्य सुहस्ती ने सभी संतों को सावधान किया कि भी जप में तप में अधिक समय बिताना है, संतोष भाव रखना है, आहारचर्या ठीक है
जाते हैं संतोष भाव रखना, मन में ग्लानि नहीं लाना, भाई साधु बने भूखे मर गए मिलता नहीं, यही समझना भाई हमारी यही स्पर्श है। ठीक है गुरुदेव। एक बार कुछ संत कौशाम्बी में आहार के लिए गए, बहुत घूमे, बहुत फिरे, कहीं भी योग नहीं बना। लोग किवाड़ बंद कर लेते साधुओं को देखकर, और कहीं कुछ घूम फिर करके आ गए। आचार्य का गुरुदेव मौका देगा, उस महान दिव्य ज्ञानी आचार्य ने कुछ उपयोग लगाया, और उपयोग लगा करके उन्होंने कहा सुनो दोबारा से जाओ, और इस बार तुम नगर के दक्षिणी भाग को जाओ, वहां पर एक श्रेष्ठी है जो बहुत उदार है, संपन्न है, वहां से तुम्हें आहार मिल जाए। संत उसी दिशा में गए, उस श्रेष्ठी के यहाँ पहुंचे, वो देखकर बड़ा प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उसने आहार की प्रार्थना की, और उसने समय स्थिति को समझकर कि संतों को कहीं आहार उपलब्ध होना कठिन है, तो प्रचुर मात्रा में यानी अधिक भोजन, अधिक से अधिक महाराज कृपा करो, समय समझो, बात ऐसा है मौका लगेगा नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ है, व्यवस्था है, कृपा कर लो, ले लो। उसने आहार बहरा, संतों ने आहार ले लिया। जब श्रेष्ठ आहार दे रहा था, संत आहार ले रहे थे, एक भिखारी वहां आ गया, दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसने श्रेष्ठी के द्वारा आहार देते हुए देखा, और उसने सोचा यहां से कुछ मिलेगा। संत तो चले गए, भिखारी दरवाजे तक आया, नौकर ने दरवाजा बंद कर दिया। वैसे भिखारी कोई दरवाजे पर आया हो, दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। जो जैसी श्रद्धा है, स्थिति है, कुछ देना चाहिए, और सेठ ऐसा करता भी नहीं। वो नौकर ने दरवाजा बंद कर दिया, भिखारी बेचारा रह गया। उसने सोचा चलो इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, ये जो साधु अभी गए थे ना, ये शायद ये कुछ दे दे। वह शीघ्रता से चलकर संतों के पास गया, जाकर के बोला साधुओं मैं भी भूखा हूं, अपने भोजन में से कुछ मुझे भोजन दे। साधुओं ने सुना। अब यहां बड़ी विकट स्थिति, एक तो है वो भूखा है और दया धर्म की बात है, उसे कुछ देना चाहिए। दूसरी यह है कि साधु सामान्य जनता के आचार से ऊपर होता है। कुछ बातें सामान्य जनता की होती हैं, साधुओं की बातें कुछ और होती हैं। जैसे यही प्रसंग ले ले, साधु अपना हाथ इधर उधर बांटा नहीं करते, क्योंकि अगर वो बांटे व्यवस्था और नियम दोनों भंग होते हैं। व्यवस्था तो यह है कि साधु कितनों को बांटेगा, बात बनेगी नहीं। नियम यह है कि साधु का एक नियम है अचौर्य व्रत। अचौर्य व्रत में यह है, जिसने भी भिक्षा दी है वह साधु के निमित्त से दी, साधु के लिए दी।
वो जिसके निमित्त से आई है उसी को ग्रहण करनी है। अगर वो बांटेगा, हो सकता है उस आदमी को पता चले, वो कहेगा मैंने इस काम के लिए थोड़ी दी थी, गली में बांटते फिरो, मैंने तो तुम्हारे लिए दी थी। और भी इसमें समस्याएं हैं। इसमें ऐसे बांटने में जो अचौर्य व्रत है उसमें दोष आता है। इसलिए साधु अपना आहार पानी आदि बांटा नहीं कर। कोई आदमी यदि पीछे पड़ ले कि नहीं दो, तो ये आया कि साधु अपना आहार पानी रख दे और दूर खड़ा हो जाए, चाहे वो सारा उठा ले जाओ चाहे वो थोड़ा उठा ले जाओ, उसके ऊपर छोड़ दे, स्वयं नहीं करना। स्वयं करेगा तो उसके अचौर्य व्रत में दोष आता है। ये विधान है। संतों ने कहा भाई ऐसा है, हम हैं साधु और जैन साधु, हमारे नियम है, हम ऐसे तो नहीं दे सकते। बोले और? बोले हमारे गुरु अगर कहेंगे तो हम दे सकते। हमारे गुरु से पूछो, तुम्हारे गुरु कहाँ है? बता दिया वहां पर ठहरे, फलाई जगह ठहरे हैं। वो पीछे पीछे चल, उसने आकर के आर्य सुहस्ती से भोजन की याचना की। आर्य सुहस्ती ने कुछ पल ध्यान किया, देखा ये किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं था, ये ज्ञान की बात थी। मजबूरी क्या और ज्ञान के फायदे की बात क्या? आचार्य बोले भाई अगर तुम हमारे में शामिल हो जाओ तो फिर तुम्हें हम भोजन देवी अब भी दे देंगे और आगे भी जो हम भोजन आता है वो तुम्हें देते रहेंगे, अगर हमारे में शामिल हो जाओ। मैंने मजबूरी की बात जो शब्द की वही कही। वे गरीब आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसके साधु बना रहे हैं, ये मजबूरी की बात। इससे हटकर एक और बात है, वो है ज्ञान की बात। उन्होंने ज्ञान में कुछ देख लिया क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये बात कही, मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। वो बोला क्या करना होगा? बोले भाई हमारे वाले कपड़े पहनने होंगे, ये छोड़ना होगा, जो नियम हम दिलाएंगे वो करने होंगे। बोले और क्या करना होगा? उन्होंने बता दिया हमारी ये नियम। बोले तुम बताते रहना, मैं वैसा ही कर लूंगा, मुझे तो याद रहेगा नहीं। बोले आप बताते रहेंगे। उसने आहार के लोभ में, आहार यहाँ मिल जाएगा, इस लोभ में दीक्षा ली और आचार्य ने दीक्षा दी। आप फिर कहोगे ये तो मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात होगी, आप बात सुन लो तभी जाके पूरी बात समझ आएगी। उसने दीक्षा ले ली, उन्होंने दे दी और फिर कहा अब तुम आहार ले सकते हो। उसको बैठा लिया, उसको आहार दिया। वो भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा था, अत्यंत भूखा था। वो खाता रहा। उससे पूछा और लेना? बोले और दे दो। ऐसी स्थिति भी आ जाती जिसको बेसब्रा कहते। आदमी को भूख और कई दिनों की भूख हो तो बेसब्र होके खाने लगता। वो बहुत खाता गया, उसने बहुत ज्यादा खा लिया, पर एक सीमा ही तो आगे जाके मामला रुक गया। बोला बस और तो नहीं चाहिए। आचार्य उससे बोले अच्छा एक बात सुनो, जब तक अगला भोजन नहीं मिले तब तक का तो प्रत्याख्यान कर ले। बोले वो क्या होता है? वो नियम होता है कि जब अगला भोजन मिलेगा तब नमोरियंताणम हम तुझे बता देंगे, वो बोलना है, फिर तो अगला भोजन करना। रात्रि में भोजन नहीं करना नियम है उसका, और अगले भोजन तक का नियम ले। बोला जो तुम्हारा नियम हो करवा दो, मैं वैसा मान लेता हूँ। उन्होंने नियम करवा दिया और उस अब तो वो नव दीक्षित, अब तो भिखारी नहीं कह सकते ना, नव दीक्षित है, उसने वो नियम ले लिया कि अगले भोजन तक का मैं प्रत्याख्यान त्याग कर। शेष आहार जो संतों ने करना था, लगाना चुकाना था, वो हुआ। उसने बहुत खा लिया, ज्यादा खा लिया, सांस आने में उसको दिक्कत होने लगी। और तब आचार्य स्वास्थ्य ने उसे नमोकार सुनाया, ले तू सुनता रहो, हाथ जोड़ के सुनता रहो। और बात यूं है यहाँ जो बड़ी कठिन सी है, पर हुआ यह है, इतिहास का पन्ना है यह एक, हुआ यह है
उस रात में उस नव दीक्षित का प्राण था, ज्यादा खाने से उसका श्वास रुक गया। आचार्य उसे धैर्य देते रहे, नमोकार सुनाते रहे, हाथ जोड़कर वो सुनता रहा, उसके प्राणों का अंत। ये तो सारा बड़ा कष्टपूर्ण हुआ, बड़ा दुखद हुआ कि वो बेचारा आया था भोजन के लिए और यहाँ तो मृत्यु हो गई उसकी। पर कथा इतनी ही नहीं है, आगे है। और आगे क्या है, कैसे क्या घटा, उस आत्मा का हुआ क्या। आचार्य स्वस्ति जैसे ज्ञानी, और उन्होंने ध्यान पूर्वक जो है उसको दीक्षा दी थी, ऐसे लोग में दीक्षा नहीं दी थी। कोई परिणाम निकला और बहुत अच्छा परिणाम निकला।